श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। अपना अपना हाल जो है ना हमें बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हमारे प्यारे हज़रत उमर जी का हम एक वाक़या लेके आए जिस पर हम रिएक्शन देंगे। सो वाक़ये का टाइटल है हज़रत उमर फारूक की हुकूमत का वाक़या। ये इनको हुकूमत नहीं पढ़ने आ रहा था, मैं कुछ और समझने लगा, कुछ और पढ़ रहा था मैं। तो रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जी की वीडियो होने वाली है और यहाँ थंबनेल में बकरी बनी हुई है, तो पता नहीं बकरी से रिलेटेड कोई वाक़या। हिरन समझ रही थी, पागल। तो अब हिरन के कौन से सींग होते हैं? और हिरन के सींग होते हैं पर ये ऐसे नहीं होते ना जैसे फोल्ड करके हैं ये। तो ये वाक़या सुनेंगे हम। और जब बात आती है हजरत उमर की वाक़ये की, तो एक ना अलग सा ही मन में जज्बा आता है कि 22 लाख मुरब्बा मील के वो हुक्मरान रहे हैं, और ऊपर से इतने सुंदर है ना। इनकी ना वो जो सबसे सुंदर थे, नहीं वो हजरत यूसुफ है। हाँ वो तो थे, लेकिन हजरत उमर का भी कोई वाक़या हमने सुना है ना। सुनते ऊपर से बयान करेंगे साकिब जी, तो मजा आएगा भाई। सही बात है, बिल्कुल पोलाइट सा बयान होगा। सुनते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूँ कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहाँ से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी, उधर आर्मीनिया तक जा पहुँचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप ज़रा देखिए कि कहाँ तक आपकी फ़ौजों के घोड़े दौड़ते रहे। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल व इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब ज़मीन पे अदल किया हो तो ज़मीन भी हुक्म मानती है। और हज़रत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, ज़मीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते। वाह यार। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दो शीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाज़त नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी हैं, तो हज़रत क्या किया जाए? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज़ के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का ख़त लिखते हैं, ऐ नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासिद को कहा ये ख़त ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके ख़त दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। क्या बात है? दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, हज़रत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो ज़माने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज़ उतारी, वही थे जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाए। जलजला आता है तो जमीन पे धुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नज़ूल होता था। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हज़रत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से हो। बाहर से सफ़ीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो मुस्करा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर?
کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا. وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہیں. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے. تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے, تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی. ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے. آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے, لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے, اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے. کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ صحیح بات. اللہ اکبر. وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے, ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے, ان کی آبرو کا پہرا دیتے. راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے, چکر لگاتے, دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو, مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو. یہ تھا حضرت عمر کا واقعہ. بہت اچھا قصہ تھا نا. اور آئی تھنک ہم نے نا کچھ سنا بھی ہوا ہے, ایک دو بیچ میں لائنیں سنی ہوئی ہیں کہ ویسے تھے کچھ لائنیں سنی ہوئی ہیں. تو مطلب کتنا پیارا واقعہ ہے نا کہ جب سارے سوتے تھے تو وہ مطلب سب گھومتے تھے نا ہر کسی کے اس میں کہ کوئی رو تو نہیں رہا ہے, کسی کی آنکھیں نم تو نہیں ہے, سبھی کی رکھوالی کرتے تھے. اور اگر ایک کتا بھی پیاسا رہ جائے گا تو اس کا حساب بھی حضرت عمر سے لیا جائے گا, کیونکہ وہ ایک حکمرانات. سو آئی تھنک یہ بیسٹ اپنی امت کو انہوں نے سب کچھ وہ کرا ہے نا, سب کچھ سمجھایا ہے, جو بھی یہ ہے کہ میں اپنی امت کو اچھی اچھی باتیں سکھاؤں نا, تاکہ اللہ مجھ سے پوچھے میں بول کیا ہوں کہ میں نے اپنی امت میں ہر چیز کو, کسی کو مفلسی نہیں آنے دی, کسی کو غریبی نہیں آنے دی. میرے ٹائم پہ کوئی بھوکا نہیں رہا. جیسے اس بکری کا بتایا کہ پل پہ اس کی بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, وہ چاہے بکری کی غلطی ہو یا جس مرضی ہو, لیکن الزام حضرت عمر پہ آئے گا کہ آپ نے پل ایسا تعبیر نہیں کیا تھا کہ بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے نا. تو کتنا کمال کے تھے حضرت عمر, اور ان کا انصاف بالکل کمال کا تھا. ہم نے ان کے انصاف والے واقعے آئی تھنک ایک دو سنے ہیں, پر اور زیادہ ہم سنیں گے. ہمیں بہت مزہ آتا ہے ان کا انصاف دیکھنے کا. تو باقی یہ تھی ویڈیو, ہوپ سب کو پسند آئی ہوگی. آپ بتانا کمنٹ کر کے کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو, اور ایسی ویڈیوز اور سجیسٹ کرتے ہیں. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ پروفٹ محمد صاحب کے جو قصے ہیں, کچھ بھی واقع ہوئے ہیں, وہ ہمیں سجیسٹ کرتے رہے, وہ ہم نے دیکھنے ہیں. تو باقی تو فی الحال ویڈیو میں گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.